नमोस्तु आचार्य। प्रमिला जैन एडवोकेट लुधियाना आपसे शंका कर रही हैं। गुरुदेव, क्या सात्विक गुण स्थान में कोई प्रवृत्ति होती है अथवा नहीं? अगर वहाँ कोई प्रवृत्ति होती है तो सदुपयोग की अवस्था वहाँ कैसे संभव है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति देखिए, जैसे शारीरिक प्रवृत्ति है, वाचनिक प्रवृत्ति है, और इससे निवृत्त होना निवृत्ति है। छठे गुण स्थान तक तो प्रवृत्ति पाई जाती है, ये तो सबको पता ही है, क्योंकि प्रमत्त दशा पाई जाती है और वहाँ पर स्वंजलन कषाय का तीव्र उदय भी होता है। तो छठा गुण स्थान होता है, प्रमत्त दशा होती है, तो प्रवृत्ति शुभ रूप से मुनिराज को होती है। सातवां गुण स्थान है जहाँ पर स्वंजलन कषाय का मंद उदय है, और मंद उदय है तो वहाँ भी दो स्थितियाँ हैं, एक स्वास्थान अप्रमत्त दशा और एक शातिश है अप्रमत्त दशा। स्वास्थान अप्रमत्त दशा जो है वहाँ पर मुनिराज की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो चलते हुए, बैठते हुए, आहार लेते हुए, ऐसी स्थितियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। वो विशुद्धि के उनके क्षण होते हैं। लेकिन जो शातिशय अप्रमत्त दशा है, जिसके माध्यम से वह जीव जो है, मुनिराज जो हैं, उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी की ओर प्रयाण करते हैं, अग्रसर होते हैं, तो उस समय उनकी शुद्ध उपयोग में प्रवेश की दशा होती है। पूर्ण शुद्धोपयोग नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। शुद्धोपयोग तो पूर्ण जो है 12वें गुण स्थान, जहाँ मोहिनी कर्म का पूर्ण अभाव हो जाएगा। लेकिन जो शुद्ध उपयोग की जो दशा है, वह प्रवेश दशा जो है वो शातिशय अप्रमत्त दशा से प्रारंभ हो जाती है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि सातवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग में प्रवेश भी हो सकता है, और सातवें गुण स्थान में कथनचित जो है शुभ प्रवृत्ति भी मुनिराज की पाई जाती है। जो स्वस्थान अप्रमत्त दशा है, जिसको उनको सातवें गुण स्थान से छठवें में, छठवें से सातवें में, इस प्रकार से झूले की तरह आना जाना होता है भाव रूप से, वह जो दशा है वह दशा मुनिराज के पाई जाती है। तो निश्चित ही वह दशा जो है वो प्रवृत्ति पूर्वक ही हुआ करती है। लेकिन जो सातिशय अप्रमत्त दशा है उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है, उसमें तो ध्यान आदि के माध्यम से, शुक्ल ध्यान आदि के माध्यम से उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी चढ़ करके यह जीव जो है आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार से दोनों चीज़ घटित हो जाती है। नमोस्तु आचार्य। गौरव जैन लंदन आपसे शंका कर रहे हैं। गुरुदेव, कुछ दिन पहले हम म्यूज़ियम गए थे तो वहाँ 7 मुँह वाली दिगंबर जैन प्रतिमा हमें मिली। तो वहाँ वह प्रतिमा क्या पूजनीय है और जैनागम में ऐसी प्रतिमा का उल्लेख मिलता है? अगर हाँ, तो वह प्रतिमा किस प्रकार से बनाई गई है और क्या दर्शाना चाहती है, क्या बताना चाहती है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। सप्तमुख की प्रतिमा बिल्कुल जो म्यूज़ियम में प्राप्त है, और भगवान महावीर स्वामी की यह प्रतिमा सप्तमुख वाली बनी हुई है, जिसमें 7 मुख बने हुए हैं। तो क्या कोई ब्रह्मा की प्रतिमा है या किसकी प्रतिमा है? भैया महावीर स्वामी की ही वो प्रतिमा है। कभी आप नेट में डालेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। प्राचीन काल की अद्भुत प्रतिमा है। तो वो सप्तमुख किस चीज़ के प्रतीक हैं, इसका हमें जानकारी होना चाहिए। देखिए, भगवान की जो वाणी है वो अनेकांतवाद और शादवाद पूर्वक है। शादवाद भी किस प्रकार से चलता है, तो उसको दर्शाने के लिए सप्तभंगवाद चलता है, कि शादवाद से जो भी हम बात कथन करते हैं तो उसमें सप्तभंग, 7 प्रकार के भंग बन जाते हैं। कोई भी वस्तु का यदि हम कथन करते हैं या कोई प्रश्न पूछते हैं, तो एक ही बात को लेकर के हम 7 प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं और 7 प्रकार से ही उसका समाधान कर सकते हैं। ये कहलाता है सप्तभंग। 7 से ना 8 हो सकते हैं, ना 9 हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। 7 की संख्या बिल्कुल फुल संख्या है। जैसे 7 बार होते हैं, 7 नरक होते हैं, 7 तत्व होते हैं, इसी प्रकार से कथन करने की शैली भी 7 प्रकार से होती है। कोई भी प्रश्न आप लीजिए
और उसको उसी प्रश्न को घुमा फिरा करके आप 7 प्रकार से पूछ सकते हैं, जिसको महावीर स्वामी ने स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अस्ति अवक्तव्य, इस प्रकार से 7 प्रकार के भंग कहे गए हैं। उदाहरण के तौर पर अपन समझ लें कि जैसे कोई व्यक्ति दरवाजे में खड़ा हो, एक पैर अंदर एक पैर बाहर, उससे पूछा जाए कि तुम कहाँ खड़े हो, तो वो उसका 7 प्रकार से आंसर दे सकता है। ये कह सकता है स्याद अस्ति के माध्यम से कथनचित मैं अंदर हूँ, क्योंकि एक पैर अंदर है इसलिए कथनचित अंदर हूँ। स्याद नास्ति, चूँकि एक पैर बाहर भी है तो मैं अंदर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, ऐसा भी बोल सकता है। स्याद अस्ति नास्ति, कथनचित मैं अंदर भी हूँ, कथनचित मैं बाहर भी हूँ। चौथा भंग बन सकता है स्याद अवक्तव्य, मैं बोल नहीं सकता मैं कहाँ हूँ, अनुभव तो कर सकता हूँ पर बोल नहीं सकता मैं कहाँ हूँ, क्योंकि उसके लिए बोलने के पास मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिए अवक्तव्य है। स्याद अस्ति अवक्तव्य, जिसमें कहा जा सकता है कथनचित मैं अंदर हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ। स्याद नास्ति अवक्तव्य, कथनचित मैं बाहर हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ, अवक्तव्य है। और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य जो 7वां भंग है, कथनचित मैं अंदर भी हूँ बाहर हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ। इसके अलावा कोई भी भंग और नहीं बन सकता, इसी को सप्त भंगवाद कहते हैं। और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है वो स्यादवाद और सप्त भंगवाद रूप से खिरी थी। उसी के प्रतीक स्वरूप से जो है कलाकार ने यह प्रतिमा का निर्माण किया, सप्त मुख वाली प्रतिमा। अभी सप्तमुख वाली प्रतिमा पूजनीय है या नहीं है, तो बिल्कुल पूजनीय प्रतिमा है, महावीर स्वामी की है। और यह महावीर स्वामी की दिगंबर अवस्था की है, निर्गंथ अवस्था की है, वीतराग स्वरूप की है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो वीतरागी ना हो, निर्गंथ ना हो, तो बिल्कुल साम भाव से जो आकार प्रकार होना चाहिए वह पूरी प्रतिमा में है, इसलिए पूजनीय हो सकती है। और कोई नए रूप से भी बनाए और उसकी प्रतिष्ठा कराए तो प्रतिष्ठा करा के उसको भी पूजा जा सकता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे